हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी एवं सभी जिला अध्यक्षों की एक बैठक आज 19 अगस्त 2023 को सिरसा में प्रदेश अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज की बैठक का आयोजन जिला सिरसा के प्रधान श्री सुरेंद्र मिजनावादी जी की अगुवाई में जिला सिरसा की कार्यकारिणी के द्वारा किया गया। आज की बैठक में निम्न मुद्दों पर चर्चा हुई। टीडीएस इनकम टैक्स विभाग ने कच्चे आड़तियों के टीडीएस रिफंड को रोक दिया है, क्योंकि कच्चे आड़ती की सेल को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या उनके सॉफ्टवेयर में भ्रम है कि कच्चे आड़ती की पूरी आई फॉर्म की वैल्यू कच्ची आड़ती की सेल मान रहे हैं, जबकि वास्तव में एपीएमसी मंडियों में फसल सेल करने वाला किसान है, उस फसल को खरीदने वाला पक्का आड़ती या मिलर है। कच्चा आड़ती उस फसल के भुगतान को पक्की आड़ती या मिलर से लेकर किसान को देता है। इस सब कार्य के लिए कच्चे आड़ती को कमीशन मिलती है, इसलिए कच्चे आड़ती को कमीशन एजेंट भी कहा जाता है। इसलिए कच्चे आड़ती की कुल सेल उसकी कमीशन है, जिस पर नियम अनुसार टीडीएस काटा जाना चाहिए। हमारी सरकार से मांग है कि इसे जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। ई इनवॉइस जीएसटी डिपार्टमेंट ने 5 करोड़ से ऊपर सालाना सेल वाले व्यापारियों के लिए जरूरी कर दी है। इसमें भी उपरोक्त की तरह कच्चे आड़ती की सेल केवल उसकी कमीशन है, न कि आई फॉर्म की कुल कीमत। इसलिए यह इनवॉइस वाला कानून कच्चे आड़ती ऊपर लागू नहीं होता है। जीएसटी हरियाणा की मंडियों में जीएसटी फर्स्ट सेल पर है, जबकि पंजाब में जीएसटी फर्स्ट परचेज पर लागू है। इसलिए पंजाब के कच्चे आड़तियों को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, वह खरीदार ही जीएसटी भरता है, जबकि हरियाणा में इसके उलट कच्चा आड़ती जीएसटी भर रहा है। हमारी जीएसटी डिपार्टमेंट से निवेदन है कि पंजाब की तरह हरियाणा के आड़तियों के लिए भी जीएसटी जरूरी नहीं होना चाहिए। बूथ में लाइसेंस हरियाणा की मंडियों में 2016 से बूथों में नई लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हरियाणा की मंडियों में 1978 से बूथों पर लाइसेंस बनाए जा रहे हैं, तो अब यह बंद क्यों कर दिए गए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि बूथ वाली दुकानों पर भी कच्ची आड़त के लाइसेंस बनाने के निर्देश दिए जाएं। आज की बैठक में इसके अलावा हमारी सरकार से पुरानी मांगों पर भी चर्चा हुई, जैसे कि फसलों की खरीद व पूरी आड़त, किसानों की सभी फसलें जैसे कॉटन, सरसों, सूरजमुखी इत्यादि और अन्य सभी फसलें सरकार द्वारा एमएसपी पर आड़तियों के माध्यम से ही खरीदी जाए और आड़त पूरी 2.5% मिलनी चाहिए। सरसों और कॉटन फसलें सरकार हैबिट और कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे किसानों से खरीद रही है, जिससे आड़ती का कोई कमीशन नहीं बन रहा है, जो कि आड़तियों के साथ अन्याय है। अतः आपसे निवेदन है कि सभी फसलें आड़तियों के द्वारा ही खरीदी जाएं और पूरी 2.5% आड़त अदा की जाए। यह सरकार सरसों और कॉटन को भी भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत खरीदे, जिससे कि हमारी एमपीएमसी मंडियां खत्म होने से बच सकें। डायरेक्ट पेमेंट पिछले कुछ समय से एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों को दिया जाने लगा है। इससे आड़तियों के साथ साथ किसानों में बहुत रोष है। अतः सरकार से निवेदन है कि सरकार द्वारा खरीदे जाने वाली सभी फसलों का भुगतान किसान की सहमति अनुसार आड़ती या किसान के स्वयं के खाते में अदा किया जाना चाहिए। सीमांत किसानों की फसलें सीमांत किसानों को ई खरीद पोर्टल पर रजिस्टर करने के बाद भी सरकार ने उनकी फसलें नहीं खरीदी हैं, जबकि यह सभी सीमांत किसान बहुत वर्षों से हरियाणा की मंडियों से ही जुड़े हुए हैं और उनमें से बहुत से किसान हरियाणा के ही रहने वाले हैं। पिछले धान सीजन में सरकार के द्वारा उनका धान नहीं खरीदने के कारण किसानों और आड़तियों को बहुत नुकसान हुआ है। इससे इनमें भारी रोष है। अतः सरकार आगामी सीजन में सभी सीमांत किसानों की फसलों की खरीद जरूर करे। धान सीजन 2019 में खरीद एजेंसियों द्वारा 6 महीने देरी से भुगतान किया गया था। मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद देरी से भुगतान का ब्याज अभी तक मंडियों में नहीं दिया गया है। हाँ जी सर, मैं प्रेम बजाज हरियाणा आड़ती एसोसिएशन एंड सिरसा का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी जो आज सिरसा में सिरसा जिला स्टेट स्तर की मीटिंग हुई है, उसकी अध्यक्षता हमारे श्री अशोक गुप्ता जी ने करी। हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे साथ मलिक साहब जी, हमारे पानीपत से हमारे साथ स्वर्ण सिंह बिट्टू जी,
सुरेंद्र मिचनावादी जी हमारे डिस्ट्रिक्ट के सिरसा कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। आज बड़ी विस्तार से हमारी स्टेट की चर्चा हुई है और हम इस चर्चा को आगे भी बढ़ाते हुए जो जो हमारे आज फैसले श्री अशोक गुप्ता जी की अध्यक्षता में लिए गए हैं, हम उन्हें लागू करने की सभी मंडियों में कोशिश करेंगे। और जो भी हमारी सरकार से बातें हैं, हम सरकार के आगे भी हमने 3-4 बार मीटिंग करी है और भी आगे हमारी मीटिंग्स चलती रहती हैं कि जितने भी हमारे मुद्दे हैं कृपया करके। गंभीर मलिक, प्रधान हरियाणा आड़ती एसोसिएशन। इस सरकार में हमने अपनी मांगों के लिए पिछले 5-7 साल से पूरा संघर्ष करते आ रहे हैं। सीएम साहब भी हमारे टाइम देते हैं, टाइम देने के बाद हमारे से बात करते हैं, वादे भी करते हैं और वही डाकते 3-5 चौथा कितना 5 में दिया। तो साथियों पीछे हमने अमरनाथ तक करे, रैलियां तक करी, हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई। तो इस सरकार को हम एक बात जिताना चाहते हैं कि 2024 का इलेक्शन जो आने वाला है उसके लिए व्यापारी वर्ग सारा ही नाराज कर दिया। छोटी छोटी दुकानों के ऊपर ईडी तक के छापे पड़ रहे क्यों गए, अभी 2 मंडियों पड़े। ईडी हमारे को परेशान कर रही है, इनकम टैक्स हमने परेशान कर रही है। ऐसा क्या बिगाड़ दिया हमने इनका? हम भी इनके देश के वासी हैं। इस सरकार को एक बात जिताना चाहते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा वोट बैंक है, हमारे पास किसान मजदूर आड़ती हमारे साथ हैं। 2024 में इन्होंने इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे 24 इसमें क्या नाम सरकार के साथ 2016 से सरकार के साथ हमारी जो है कुछ डिमांड्स को लेके लगातार जो है हमेशा बातचीत चलती रहती है। उसके लिए हमने एजुटेशन भी किया और पिछले साल जो है सितंबर में हमने करनाल के अंदर अनशन भी रखा। परंतु कुछ डिमांड ऐसी हैं जिनका अभी हल नहीं हो पा रहा। जैसे कि सभी जो मंडी के अंदर जो भी फसल आती है वो आड़ती के थ्रू ही बिकनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट सरकार जो सीधा किसान से खरीदेंगे। अगर सीधा किसान से खरीदेगी तो वो मंडियों का कोई भी अस्तित्व नहीं बचेगा। इसी तरह से जो फसलें हैं उन पे 2.5% आड़त मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर भी हमारा एजुटेशन या हमारी बातचीत शुरू से चलती रहती है। परंतु अभी सरकार ने एफसीआई ने जो माल मंडियों से गेहूं खरीदा था उसका आड़त और मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ और जिन मंडियों ने डायरेक्ट सिलोज के अंदर गेहूं दी थी उनको आड़त देने से मना कर दिया। जो ये मुद्दे हैं वो हमने बड़े विस्तार पूर्वक सरकार के समक्ष रखी है और आज उसी बारे में हमने यहाँ जो है बातचीत करने के लिए और इस पर आगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया, विस्तार से जो है डिस्कस किया। का भी समस्या रहती है, टीडीएस की है, जीएसटी की है, इस सब इनमें आज क्या रीजन नहीं है? टीडीएस जो है एक ऐसी समस्या है जो